दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि एडेड प्रधानाचार्य भर्ती में साक्षात्कार से पहले अब लिखित परीक्षा। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रिंसिपल भर्ती होती थी वो अभी इंटरव्यू के बेस पर होती थी और जो वर्किंग टीचर है वही आवेदन कर पाते थे। फिलहाल यहाँ पर अब एक खुशखबरी है कि यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू कराए जाएंगे। देख लेते हैं इसके बारे में क्या अपडेट है। लिखा हुआ है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ये भर्ती अब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार के माध्यम से करता रहा है, लेकिन इसे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। प्रधानाचार्य भर्ती में अब लिखित परीक्षा को भी सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है, नियमावली बन गई है लेकिन अभी गजट नहीं हो सका है। गजट किए जाने के लिए आयोग की ओर से शासन को पत्र भेजा गया है। गजट होने पर यह भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से कराई जाएगी। प्रधानाचार्य भर्ती में लिखित परीक्षा को शामिल किए जाने का प्रस्ताव चयन बोर्ड ने शासन को भेजा था। यह प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व ही चयन बोर्ड खत्म हो गया। उसके स्थान पर अब शिक्षा सेवा चयन आयोग आकार ले चुका है। आयोग का मानना है कि लिखित परीक्षा से योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों का चयन अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से किया जा सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जब पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इससे प्रधानाचार्य पद के लिए शैक्षिक योग्यता, प्रशासनिक क्षमता और विषयगत ज्ञान की बेहतर परख हो सकेगी, जिससे गजट होने की प्रतीक्षा है। तो नियमावली बन चुकी है, सिर्फ गजट प्रकाशित होना बाकी है। हमने कई बार आपको अपडेट किया गया था कि चयन बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। ये मांग एक्चुअल में विभिन्न शिक्षक संगठनों की थी, विभिन्न शिक्षक साथियों की थी, विभिन्न वर्किंग और नॉन वर्किंग जो कैंडिडेट्स हैं उनकी थी कि यहाँ पर सबको मौका मिले। जिसके बाद चयन बोर्ड ने इसका प्रस्ताव भेजा था शासन को और इसके बाद चयन बोर्ड भंग कर दिया गया। तो अब आयोग ने इस पर आगे कदम बढ़ाया है और लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराए जाने की तैयारी है। नियमावली बन चुकी है, गजट प्रकाशित हो जाएगा तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। इसके बाद जो नई भर्ती आनी है 2026 में टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल की, तो नई प्रिंसिपल भर्ती में ये लिखित परीक्षा से भर्ती होने की पूरी संभावना रहेगी। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर अपडेट है कि आयोग की बैठक आज टीईटी को लेकर के अभ्यर्थियों की निगाह। आज फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक है, मीटिंग है। इसमें विज्ञापन संख्या 51 के तहत कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लंबित जो परीक्षा है टीईटी उस पर निर्णय लेना है। ये परीक्षा 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित है। अभी ऑफिशियली तौर पर कोई नोटिस जारी नहीं की गई है, ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात कहें तो इसका कोई अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया है, ना ही केंद्र फाइनल किए गए हैं। तो परीक्षा कैसे हो सकती है? इस कारण ये भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने की संभावना पूरी है। तो कुल मिलाकर के आज इस बैठक में देखते हैं क्या क्या निर्णय होते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं पर भी निर्णय होना है, लेकिन टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं पर निर्णय अभी लिए जाने की संभावना कम है, क्योंकि परीक्षाओं के लिए एजेंसियों का चयन करना, MOU को मतलब पूरा कंप्लीट करना, इसके बाद और भी तैयारियां होती हैं। तो सारी तैयारियों के बाद ही उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी पर निर्णय होगा, लेकिन फ़िलहाल आज टीईटी पर निर्णय होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। अगली देखिए अपडेट है कि सहायक अध्यापक संस्कृत में 12 ने कराई काउंसलिंग। आपको बता दें एडेड जूनियर हाई स्कूल 2021 की जो भर्ती है उसमें काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी कल से। 253 प्रधानाध्यापक के पद हैं और 1262 सहायक अध्यापकों के पद हैं। पद इसमें कम हो गए हैं, पहले 1800 पद थे या 1500 के आसपास पद बचे हैं दोनों मिलाकर के। तो सोमवार से काउंसलिंग शुरू हुई। पहले दिन सहायक अध्यापक संस्कृत विषय के अभ्यर्थी बुलाए गए थे। इसके लिए कट ऑफ
अंक के आधार पर क्रमांक 1 से 100 नंबर तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें 12 अभ्यर्थी ही सम्मिलित हुए। 88 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। क्रमांक 101 से 198 तक के अभ्यर्थियों को मंगलवार को बुलाया गया है। तो कल की काउंसलिंग में बताया गया है कि करीब संस्कृत में 12 ने कराई है काउंसलिंग। यहाँ देखिए अपडेट फिर से आ गई है कि 16 दिन बाद टीईटी केंद्रों का पता नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की जा रही है कि 16 दिन बाद 29 और 30 जनवरी को यूपी टीटी परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक केंद्र ही फाइनल नहीं किए गए और यहाँ तक कि आवेदन भी नहीं लिए गए हैं। 5 महीने पहले ये आवेदन की जो परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई थी, लेकिन कोई तैयारी इसकी नहीं हुई। इसको लेकर के आज बैठक है और इस परीक्षा को निरस्त किए जाने की तैयारी है। यहाँ देखिए अपडेट है कि डीएलएड में प्रवेश के लिए 400 से ज़्यादा ने भरे कॉलेज विकल्प। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षण 2025 में प्रवेश के लिए सोमवार से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई। पहले चरण में 1 रैंक से लेकर के 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 14 जनवरी तक विकल्प भरने का अवसर दिया गया। मेरिट क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को 15 जनवरी को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसी तरह 15 जनवरी से 18 जनवरी तक 20,001 से 70,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इसी तरह आगे होगी। तो जो भी अभ्यर्थी कुल मिला करके अपने शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग करवा लें। इस बार सीटें काफ़ी खाली जाने की संभावना है। यहाँ देखिए अपडेट है कि भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में 7 अभ्यर्थी और 1 कंपनी कर्मी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत 2018 में भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के मामले में ईओडब्ल्यू ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 7 अभ्यर्थी व 1 निजी कंपनी का कर्मचारी है। कोर्ट में पेश होने के बाद आरोपी जेल भेजे गए। मामले में सरकारी कर्मचारी व अधिकारी भी आरोपी हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए ईओडब्ल्यू ने शासन से अनुमति मांगी है। तो यहाँ पर बात की जाए 2018 में ग्राम समाज अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी जो वीडियो भर्ती आई थी उसकी यहाँ पर बात हो रही है। उस वीडियो भर्ती के मामले में जो है 7 अभ्यर्थी और 1 कंपनी कर्मी गिरफ्तार किया गया है। यूपी बीएड को लेकर के अपडेट है कि 10 से भर सकेंगे संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 10 फरवरी से संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरवाना शुरू होगा। अभ्यर्थी को फॉर्म भरने में हुई गलती सही करने के लिए करेक्शन विंडो खोलने का इंतजार करना होगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है कि आप लोग जो है 10 फरवरी से संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा ये फॉर्म भरवाए जाएंगे। प्रदेश स्तर पर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके जरिए आप लोग बीएड में एडमिशन ले पाते हैं। तो 10 फरवरी से फॉर्म शुरू होगा। 1 या 2 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए एक अपडेट है, सपा सरकार बनी तो पुलिस में लिखित परीक्षा नहीं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने सोमवार को माघ मेला क्षेत्र में आयोजित गंगा पर्यावरण और समाजवादी विषय पर आयोजित चिंतन शिविर में कहा कि अगर प्रदेश सरकार 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पुलिस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की शारीरिक दक्षता के साथ ही एकेडमिक अंकों को जोड़ करके मेरिट तय की जाएगी। गोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक जीवन की जीवन रेखा है। तो खैर वो बात सब अलग है, लेकिन आप इस बात पर कितना सहमत हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या अभी भी एकेडमिक के आधार पर भर्ती होनी चाहिए? मुझे तो लगता नहीं है कि एकेडमिक के आधार पर भर्ती हो। लिखित परीक्षा से ही वास्तविक जो है पता चलता है कि अभ्यर्थी कितना योग्य है। एकेडमिक मेरिट कोई जो है भर्ती का आधार नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।